हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि कुशल होंगे, मंगल होंगे, जहां भी रह रहे होंगे पढ़ाई को बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं कमलेश रणवा, आपका मेंटोर, साइंस मेंटोर। और आज के इस क्लास में आपका सवाल है व्हाट इज नाइट्रोजन नार्कोसिस, कि नाइट्रोजन नार्कोसिस होता क्या है। आज अपन चर्चा करने वाले, मात्र 2 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि नाइट्रोजन नार्कोसिस होता क्या है, और इससे जुड़े कुछ और भी बेहतरीन सवाल आप लोगों के सामने आने वाले हैं। देखिए भाई, होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में एक तो होती है नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 78, और इसके अलावा एक होता है ऑक्सीजन, जिसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 21%। कितना? 21% अपन जो इसे बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो केवल और केवल हमारे ब्लड में, भाई हमने सांस ली, मैंने सांस लिया, तो सांस के साथ नाइट्रोजन भी गया है और ऑक्सीजन भी गया है, लेकिन नाइट्रोजन फेफड़ों से आगे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में नाइट्रोजन नहीं घुलता है जल्दी से। तो हमारे ब्लड में जाएगा केवल और केवल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी कभी भी काम नहीं कर पाती है। तो अब होता क्या है कि हमारी बॉडी नाइट्रोजन को वापस छोड़ रही है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी अंदर ले रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो बर्न होगा, वो जलेगा, जलने की वजह से हमें ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। अब होता क्या है कि जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, आप लोगों को एक वर्ड याद रखना जिसको अपन बोल सकते हैं स्कूबा। स्कूबा का मतलब होता है गोताखोर। स्कूबा का मतलब क्या होता है? गोताखोर। ये वो व्यक्ति होते हैं जो पानी के अंदर गहराई तक जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसके पीछे पीठ के ऊपर एक क्या लदा है? एक सिलेंडर यहां पे है जो इसके बॉडी के ऊपर है जो है। इस सिलेंडर के अंदर कुछ गैस है। गैस की अगर अपन लोग बात करना चाहें तो यहां पे अपन ये बात कर सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर एक तो हीलियम भरा हुआ है, एक कौन सी गैस भरी हुई है? एक यहां पे ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? एक ऑक्सीजन भरी हुई है, एक यहां पे हीलियम गैस भरी हुई है। अगर ये स्कूबा पानी के अंदर जाता है तो अगर अपन ये बोले कि स्कूबा 10 मीटर की गहराई तक गया, कितने डेप्थ तक गया? 10 मीटर की गहराई तक गया, और 10 मीटर तक अगर अपन पानी के अंदर जाएं तो हमारी बॉडी के ऊपर पानी का प्रेशर लगेगा। भाई एक व्यक्ति पानी में यहां से यहां है, दूसरा व्यक्ति पानी में यहां से लेके यहां है, तो ऐसी स्थिति में यहां पे पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पे पानी का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ऐसी स्थिति में होता है क्या कि जैसे जैसे पानी का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे मैं 10 मीटर की बात करूं तो 10 मीटर तक जो पानी का प्रेशर रहेगा वो रहेगा 1 से लेके 2 बार। कितना रहेगा? 1 से लेके 2 बार। बार यहां पे क्या है? प्रेशर की यूनिट है। बार यहां पे क्या है? प्रेशर की यहां पे यूनिट है। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति गहराई में जाएगा तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। और अगर बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा घुलने लग जाती है। और जब नाइट्रोजन की मात्रा बॉडी के अंदर घुलती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बॉडी में घुल जाए, ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन नार्कोसिस। क्या बोला जाता है ऐसी स्थिति को? ऐसी स्थिति को बोला जाता है नाइट्रोजन नार्कोसिस। अब ये जो नाइट्रोजन नार्कोसिस की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी मौत कई बार हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में नाइट्रोजन जाएगा, और नाइट्रोजन जाएगा तो हमारे ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा जो भाग है, जिसको अपन बोलते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टिंग होगा। और अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमें चक्कर आएंगे, और मतलब एक आदमी के अंदर ऐसा अपन बोल सकते हैं कि उसमें हैप्पीनेस आ जाती है। जब नाइट्रोजन नार्कोसिस होता है तो आदमी बहुत हंसमुख हो जाता है, बहुत खुले मिजाज का हो जाता है। उसे ऐसा फील होता है भाई जैसे मतलब कि मैं कहीं पे डांस कर रहा हूं, मेरे चारों तरफ बहुत लोग नाच रहे हैं, बहुत डांस कर रहे हैं, या बहुत अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, और उसकी बॉडी इतनी ओपन हो जाती है, उतना वो खुला हो जाता है। कब ये बात होती है? पानी के अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत ही गहराई तक, बहुत ही डेप्थ तक अगर व्यक्ति है जो वहां पे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि मछलियों को हक करता है, मछलियों के साथ प्रेम करने की कोशिश करता है। और वो पानी के अंदर ऐसी स्थिति में जो उसका पाइप वाला पार्ट है, ये जैसे मान लो कि मैं बोल दूंगा कि इसका ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी है? स्कूबा के सिलेंडर में कौन सी? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है। लेकिन बहुत डेप्थ तक जो जाते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन कभी भरी नहीं जाती है। नाइट्रोजन नार्कोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना यहां से जो इनका ऑक्सीजन वाला पार्ट है, इसको ये निकाल देते हैं। निकालने की वजह से इनकी मौत हो जाती है, पानी फेफड़ों में भर जाता है, या नाइट्रोजन नार्कोसिस की वजह से इनकी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम और ऑक्सीजन। लेकिन आप कभी भी ये मत मानना कि इनको केवल अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं। हमारी बॉडी प्योर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कभी काम ही नहीं करेगा। प्योर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का काम करेगा। अगर हमारी बॉडी को प्योर ऑक्सीजन दिया जाएगा तो हमारी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन? कैसी लगी आज की हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां मैं आपके साथ हमेशा साझा करने की कोशिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत।